शंकर लाल रेवाड़िया, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। आज हम राजस्थान के नागौर जिले के अंदर मेड़ता तहसील में हैं, जहां किसानों की महापंचायत चल रही है और उस महापंचायत में यहां पे किसान आए हुए हैं और इन किसानों की क्या मांगे हैं सरकार को, ये पंचायत किन बातों को लेके करनी पड़ रही है और इन पंचायत की क्यों जरूरत पड़ गई और आने वाले समय में अभी बहुत जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। इसी बात को लेके यहाँ पे जो किसान हैं इनसे जानते हैं इन समस्या और इनके बारे में। बताएं सर। मैं किसान महापंचायत जिला प्रवक्ता जोधपुर हूँ। हम जोधपुर से आए हैं क्योंकि यहाँ पे जो किसानों की कमी है वो एकत्रित होने ही नहीं दे रहे नेता। तो हमारी मुख्य मांगे ये है कि किसान को एमएसपी पे खरीद का कानून हो। जैसा कि यहाँ पे देखते हैं कि खरीद बाद में होती है, टोकन सुविधा सब बाद में मिलती है, लेकिन उससे पहले यहाँ से मतलब माल आ जाता है मंडी में। तो हम शुरुआत करेंगे जब फसल खड़ी हो खेत में, तब भी वो एमएसपी वाला जो बाकी प्रक्रिया वो पहले हो जाए, किसान को सिर्फ देने की जरूरत रहे। और दूसरी बात जो गिरदावरी वगैरह हो उसमें भी किसान को कठिनाई है, वो भी जल्दी से जल्दी हो जाए। बाकी ये प्रमुख मांगे हैं कि किसान को कहीं भटकना ना पड़े, जो मुआवजा अटका हुआ है वो भी तुरंत समय पे मिल जाए। हमारी यही मांगे रहेंगी। किसान महापंचायत का जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जी जाट आए हैं, उनका भी मेन मुद्दा यही है कि जो भी मांगे हैं वो तुरंत पूरी हो जाए, क्योंकि अन्नदाता यही है, हमको पूरे देश को खाना खिलाने वाला ये अन्नदाता किसान ही है। अगर यही पिछड़ गया तो फिर हम कुछ नहीं। जवान और किसान ही देश की एक रीढ़ की हड्डी है। तो अगर हम पिछड़ गए तो कोई हमारी आवाज़ उठाने वाला नहीं बचेगा। आज हमारे साथ ये हरियाणा से आई हुई हैं, गुरनाम सिंह जी चड्डूनी पंजाब से आए हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है अपने, और संयुक्त किसान मोर्चा के हैं, और सुमन जी हुड्डा आए हुए हैं, ममता जी कादियान आई हुई जिला अध्यक्ष है। तो ये किस लिए है? ये हमको जागरूक करने के लिए आए, क्योंकि आप कम नहीं हो, आप भी मारवाड़ की जमीन। इन्होंने जैसा कि बताया नहरों का पानी है, जो नहरों का पानी है उनको मतलब एकत्रित करके हमारा जो राजस्थान में अकाल ग्रसित है उसको भी हरा भरा किया जाए। जैसे कि अभी अपने 2 महीनों से बारिश नहीं हुई, तो उसके मतलब मूंग अगर वो पानी चैनलाइज होकर यहाँ आता तो वो मूंग की फसल भी हम ले सकते थे। इनका मेन उद्देश्य यही है। धन्यवाद। तो इन नागौर जिले में जो मेड़ता तहसील है, किसानों से बात हुई और भी किसानों से बात करते हैं कि आप जो यहाँ आए, आपको क्या लग रहा है कि आपका संगठन मजबूत हो रहा है और सरकार तक आपकी बातें पहुँचेगी और सरकार आपकी बातें मानेगी, आपको ऐसा लग रहा है? मैं देवेंद्र गुगड़वाल जारोड़ा से आया हूँ। मेड़ता तहसील है, जिला नागौर है मेरा। यह संगठन धीरे धीरे मजबूत होगा, एकदम तो हो नहीं सकता, क्योंकि अब मीटिंग ले रहे हैं, जल्दी धीरे धीरे करेंगे मीटिंगें भी, और ये आंदोलन भी करेंगे। इसमें पहले तो एमएसपी की भी है, और इनके जो भी शिकायत की हुई है, जो रिलायंस वाले वो भी नहीं दे रहे हैं पेमेंट, और नए आ रहे हैं पेमेंट। कोई तो कह रहे खाता खराब है, कोई कह रहे हैं अलग अलग सब। और मेन समस्या है बिजली की, अभी जो बहुत बड़ी समस्या है, जो इनको रात को लाइट दे रहे हैं किसानों को। पहले दिन के दे रहे थे, लेकिन अब नहीं दे रहे दिन को। और इसमें पहले बोला था कि दिन में ही लाइट देंगे, अब 4 घंटा लाइट आ रही है। किसानों को बहुत ज़्यादा बिजली की अभी समस्या है। तो इन्होंने अपनी समस्या जो है प्रकट की है, और आप देख सकते हैं अभी हम जो ये उपज मंडी है और यहाँ पे ये पंचायत चल रही है, आप देख सकते हो सामने यहाँ पंचायत चल रही है, और ये किसान अपनी अपनी समस्या लेके यहाँ पे आए हुए हैं और अपनी समस्या बताई। इसी बात को लेकर यहाँ पे जो ये महापंचायत रखी गई, आप देख सकते हो अपनी अपनी आज जो ये राजस्थान मेड़ता के अंदर जो महापंचायत हुई है, ये किन मुद्दों को लेके हुई है, और आगे की जो यहाँ पे ये 4-5 महीने बाद में चुनाव है, तो सरकार में आपका किसानों का क्या महत्व रहेगा और क्या रणनीति बन रही है आप किसान महापंचायत? जी, आप सभी को नमस्कार। हम आज मेड़ता सिटी में इकट्ठे हुए हैं कृषि उपज मंडी में। देखिए, किसान परेशान है, अपनी समस्याओं को लेके यहाँ पे बैठा है। फसल खरीद सही टाइम पे नहीं होती, फसल का जो निर्धारित दाम है, एमएसपी जो निर्धारित की गई है, उस पे फसल की बिक्री नहीं होती। तो उन समस्याओं के उनको सुलझाने के लिए उनके लिए कुछ सुझाव आमंत्रित किए गए हैं, या उनका हम कैसे निराकरण कर सकते हैं, उस सब के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और दूसरा सवाल है कि राजनीति, किसान का क्या योगदान रहेगा। किसान को वोट बैंक की तरह जब आप यूज़ करते हैं, ये राजनेताओं से सवाल है कि जब आप किसान को वोट बैंक की तरह यूज़ करते हैं, तो जब उसकी समस्याएं आती हैं तो आप ग्राउंड पे नज़र क्यों नहीं आते? ये अपनी समस्याओं को लेके कहाँ जाएंगे? इन्होंने आपको चुना है, आपको इन्होंने कलम की ताकत दी है, तो आप भी इनकी आवाज़ बनिए।
नहीं तो ये सत्ता परिवर्तन करना भी जानते हैं। 65% हिस्सा है ये आबादी का। अगर इन्होंने एक होने की ठान ली तो आपकी सरकारें कहीं भी नजर नहीं आएंगी। आप कब तक जात पात पे लड़वाएंगे? आप कब तक धर्म पे लड़वाएंगे? आप कब तक हिंदू मुसलमान करके लड़वाएंगे? आप मुद्दों की लड़ाई लड़िए ना। जब आप मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे तो आपको दर बदर घूम के वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वोट खुद चल के आपके पास आएगा। तो सरकारों से हम यही उम्मीद करते हैं कि ये किसान आपसे उम्मीद लगा के बैठा है, क्योंकि सत्ता में आप हैं, कानून आपको बनाने हैं, हल आपको निकालने हैं। तो आप इनकी बातों को सुनिए, इनकी समस्याओं का हल कीजिए। ये आपसे सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, ये कोई एक्स्ट्रा पैसा या भीख नहीं मांग रहे। अगर ये किसान ने अन्न उपजाना बंद कर दिया, सिर्फ अपने पेट के लिए अगर अन्न उपजाना शुरू कर दिया और बाकी संसार को अन्न नहीं दिया, तो आप भी भूखे मर जाएंगे। आप जिन कुर्सियों पे बैठे हैं वो इन्हीं की बदौलत आपको मिली है। आप जो अन्न खा रहे हैं प्लेट में वो इन्हीं की बदौलत डला है। तो इन किसानों की इज्जत करना सीखिए। जैसे कि सुमन जी आपने अपने स्पीच में भी बोला था कि मतलब जो पानी होता है, जो बाढ़ के हालात हैं, उसको अगर चैनलाइज करे तो जैसे कि हमारे रास्ते कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप किसानों की बात को आगे ले जाने के लिए आज यहाँ पे इकट्ठे हुए और आपने हमारी बात को एक वे दिया, लोगों तक पहुंचाने का आप रास्ता बने। देखिए, पानी को चैनलाइज करने की बात हुई थी। हम हरियाणा से आते हैं, साथ लगता पंजाब एरिया है, दोनों जो है बाढ़ ग्रसित एरिया हैं, अभी डूबे हुए हैं। वहां पे दो बार फसल तो काफी जगह की खराब हो चुकी है, काफी एरिया में, और कई जगह 3 बार भी धान की फसल की रुपाई हो चुकी है। तो वो जो पानी तहस नहस करता हुआ सिस्टम को वहां पे चल रहा है, अगर उस पानी को चैनलाइज करके नहरें बना के बड़े बड़ी नालियां बना के, जो पाइप्स होते हैं बड़े पाइप्स लगा के अगर चैनलाइज करके राजस्थान में पहुंचाया जाए, तो आपका जो सूखाग्रस्त एरिया है वहां पे फसलें पैदा की जा सकती हैं। हमने 7 घंटे का सफर जो है हरियाणा के बाद यहाँ तय किया, तो उसमें हमने देखा कि हर जगह सूखा है। ड्रिप सिस्टम से जैसे पानी मिलता है वो भी बहुत कम है। कई जगह देखी मूंग की फसल बिल्कुल सूख गई है। अन्य फसलें भी पानी की कमी के कारण सूख के खराब हो रही हैं। तो अगर वो पानी यहाँ पहुँचता है तो आपके लिए बहुत फायदा। जैसे कि हम देख जान भी जाए तो परवाह नहीं है। बिल्कुल, वो हमने देखा भी है। जैसे कि इन्होंने कहा जान भी जाए, वो हमने देखा भी है। किसान आंदोलन में कईयों की जान गई थी, लेकिन पीछे नहीं हटे। और नतीजा ये बहुत जागरूक हैं और हम तो बल्कि इस धरती को नतमस्तक करते हैं, जहाँ योद्धे भी पैदा हुए, जहाँ भगत भी पैदा हुए। तो और भगत को और योद्धा को देखिए, कहते हैं जननी जने तो भगत जन, या दाता या सूर। ठीक है, यहाँ योद्धे भी पैदा हो रहे हैं और यहाँ पे भगत भी पैदा हुए हैं। ऐसी धरती देश में दुनिया में कहीं मिले। जैसा कि योद्धाओं से उसके बाद में नागौर के लोगों ने पूरी पश्चिमी भारत में एक सीट नागौर के लोगों ने दी, इसलिए नागौर के राजस्थान में यदि सबसे ज्यादा किल्लत है तो वो पानी की किल्लत है। हरियाणा भी टच में है और पंजाब भी टच में आता है। नहरी पानी यदि राजस्थान में आ जाए तो वो किसानों के लिए एक वरदान साबित होगा। उसके बारे में आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं बता हटा हूँ, जितनी बारिश भारत में होती है उसका 25% यूज हो रहा है, 75% वापस समुद्र में जा रहा है। और वो शुद्ध पानी है, परमात्मा ने समुद्र से उठाया है, शुद्ध किया है, पहाड़ पे छोड़ा है, वापस तबाही में चाहता हुआ समुद्र में गया। अब की बार कितनी तबाही पंजाब में और हरियाणा में आई, शायद आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर उस पानी पे बजट खर्च किया जाए, उस पानी को बांधा जाए, तो वो पानी वहाँ की फसल बचाता और यहाँ की फसल पालता, वहाँ के आदमियों को बचाता। सैकड़ों लोग तो पानी में बह चुके, मर गए इस बार, तो वो भी बचते, यहाँ के लोग भी बचते। अब यहाँ हम कल आते हुए देखा है, सारे रास्ते में फसल सूखी हुई है, पानी 1.5 महीने से बारिश नहीं हुई है। तो यहाँ दूसरी चीज़ है, यहाँ पे जो है वो सरकार का एग्रीकल्चर पे कोई ध्यान नहीं है। मैं ये कहता हूँ पूरे राजस्थान के अंदर बाग की खेती टॉप की हो सकती है, इतनी अच्छी ज़मीन है, और ड्रिप सिस्टम से हो सकती है। और ड्रिप सिस्टम के लिए तो कुछ भी पानी नहीं चाहिए, पूरे राजस्थान में टॉप की हो सकती है। लेकिन यहाँ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार किसी की भी हो, ABC की, मेरा सवाल उस पर नहीं है। तो साहब महिलाओं को फोन देने में व्यस्त है, किसानों को सोच समझने के बजाय महिलाओं को फोन दिया जा रहा है और ऐसी व्यवस्था लेकर यहाँ पे क्या है, पहले भूख देते हैं, फिर भीख देते हैं, उस भीख के ऊपर वोट लेते हैं, और यही हो रहा है आज भारत के अंदर। आप यकीन नहीं करोगे, 23 करोड़ लोग आज वो हो चुके हैं जिनको 2 टाइम की रोटी नहीं है। 23 करोड़।
और दूसरी तरफ 9 आदमी वो हैं जिनके पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। और ये मोदी जी खुद कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन देते हैं, इसका मतलब 80 करोड़ अपने कमाने काबिल नहीं बचे हुए। शुरू से यही पॉलिसी थी सर। ये हमें कभी खालिस्तानी कहा गया, बिल्कुल, कभी उग्रवादी कहा गया, कभी माओवादी कहा गया, कभी जाट बना दिए गए, कभी सरदार बना दिए गए। सब षड्यंत्र चले और वो आगे भी चलेंगे, आगे भी चलेंगे। लेकिन ये हमने देखना है, जागृति यही पैदा करनी है कि हम जातियों से, धर्मों से ऊपर, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी वर्ग का जो खेती से जुड़ा आदमी है, जो खेत का मालिक है या खेत में काम करता है, वो किसान का बच्चा है और वो हमारा भाई है और उसको जहाँ भी जरूरत पड़ेगी। सर, मेड़ता की मंडी कैसी लगी और कैसी व्यवस्था है और आगे इसमें कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? नहीं, मंडी की व्यवस्था ठीक है, मंडी के अधिकारी ठीक है। मंडी में जो है मतलब राजस्थान के अंदर इतनी बढ़िया मंडी शायद मैं पहले बार ही देख रहा हूँ, बहुत अच्छी है। और यहाँ के जो अधिकारी है यहाँ के, वो बहुत अच्छा यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि MSP जिस चीज़ पे मिलना चाहिए वो नहीं है, वो मंडी अधिकारियों के बस की नहीं है। वो जैसा कि पिछली बार मेहराम जी ने बताया कि हमारा किसान है ना, क्या थोड़ा सा मतलब हमारी तरफ एक्टिव दिखे तो उसको हम समर्थन देते। जैसे कि मेड़ता में हो गए, हमारे भोपालगढ़ में हो गए, कि उनको लग रहा है कोई किसानों को समर्थन कर रहा, तो उसके जैसे उस समय नाथुराम जी थी वैसे ही उन्होंने भी यहाँ भी दे दिया। लेकिन आज वो यहाँ पे नहीं है, किसानों के साथ आज वो यहाँ पे नहीं है। ये तो किसानों को प्रोग्राम था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कौन है किसानों के साथ? यहाँ पे जो विधेयक, देखिए राजनीति वाले क्या है, राजनीति वाले किसान नहीं है, वो किसानों के गद्दार कह सकते हैं। किसान के नाम पे वोट लिया है, लेकिन आदमी कांग्रेस के हैं, आदमी बीजेपी के हैं, आदमी दूसरी तीसरी इसके हैं। और हमारा जो चुनाव सिस्टम है वो गलत है। चुनाव पार्टी का नहीं होना चाहिए। पार्टी से टिकट क्यों ले? टिकट ले जनता से। पार्टी का, अब वो पार्टी की गुलामी करते हैं। हमारे देश आजाद हुआ, अंग्रेजों से राज आया, पार्टियों पर राज चला गया। पार्टियों पर राज नहीं होना चाहिए। ऐसे चुनाव होना चाहिए जैसे पंचायत का होता है। अब सरपंच का चुनाव अलग होता है, सरपंच सरपंच ही रहेगा, उसको मेंबरों की जरूरत नहीं और मेंबरों को उसकी जरूरत नहीं है। अगर ये चुनाव, अगर मेंबरों को सरपंच से टिकट लेना पड़ जाए तो सारे मेंबर सरपंच के तलवे चाटेंगे। ऐसे ही MLA अपने पार्टी के हेड के तलवे चाटते हैं। अगर चुनाव डायरेक्ट हो, मुख्यमंत्री के मुकाबले में मुख्यमंत्री खड़े, MLA के मुकाबले में MLA खड़े, उनको जनता से गर्ज होगी और जनता के लोग राजनीति में आएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा का यही टाइटल लेगा कि किसान सबके, लेकिन किसान का कोई नहीं है। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा में भी एक मैं कमी मानता हूं कि हर आंदोलन से राजनीति निकली है और राजनीति निकलने के बाद उसमें सुधार आया है। ये पहला आंदोलन था जिसमें राजनीति निकलनी चाहिए थी और किसान राजनीति निकलनी चाहिए थी। अगर पूरा मोर्चा दिल्ली के अंदर यह फैसला लेता कि 750 आदमी मरने के बाद भी इन्होंने हमारी पूरी बात नहीं मानी, MSP अब भी नहीं दिया, तो हम पंजाब में इनको एक वोट, एक सीट नहीं जीतने देंगे। पंजाब में 100 सीट SKM की आती और वहाँ पे राज स्थापित करते और पंजाब में अच्छा करके दिखाते। वो मॉडल आज पूरा देश में सारी राजनीतिक पार्टियां किसानों के तलवे चाहती। किसानों के लिए आप एक छोटा सा मैसेज देना चाहोगे, वो मैसेज क्या होगा? हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि राजस्थान के जो किसान हैं वो योद्धे हैं, वो सूरमे हैं, वो बहादुर हैं। बस एक होने की जरूरत है और अपने मुद्दे को पकड़ के आर पार की लड़ने की जरूरत है। मर जाएं या जीत जाएं। धन्यवाद। अर्चन जी इंद्रावल, सीताराम जी मुंडेल, बने खान जी, पांडु खान, बने खान जी को जोड़ना है। ओम प्रकाश जी जागला आगेलिया, ओम प्रकाश जी, हाँ, जसाराम जी डांगावास, महेंद्र सिंह जी गगराना, महेंद्र सिंह जी गगराना और शंकरराम जी पोटलिया, काजा सिंह, और मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा।